हनुमंत के दिल के पास है, भाई भरत के खास है। हनुमंत दिल के पास है, भाई भरत के खास है। दुनिया में जिसने बजाया है अपना डंका। बोलो 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 बोलो, कौन है वो मेरे राम है, वो मेरे राम है, वो मेरे राम है। हाँ मेरे राम है, वो मेरे राम है। हनुमंत के दिल के पास है, भाई भरत के खास है। हनुमंत के दिल के पास है, भाई भरत के खास है। दुनिया में जिसने बजाया है अपना डंका। अरे जोर से बोलो ना यार, सुनाई नहीं दे रहा। वो कौन है? वो मेरे राम है, वो मेरे राम है। हाँ, वो मेरे राम है, वो मेरे राम है, वो मेरे राम है, वो मेरे राम है। ला 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 ला। सुप्रभात दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है साहब, हो गई मेरे प्रभु की, हमारे प्रभु की, सबके प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा। हो गई राम की वापसी। वो हमने 14 साल भी देखे थे और अब ये 500 साल भी देख लिए, लेकिन देखा क्या? जीत हमेशा सत्य की होती है, जीत हमेशा सच की होती है, जीत हमेशा त्याग की होती है, जीत हमेशा आदर्शों की होती है, जीत हमेशा चरित्र की होती है, जीत हमेशा अपनों की होती है, जीत हमेशा पालन करने वालों की होती है। और हो गई साहब, प्रभु राम ने अपनी माँ के कहने पर 14 साल का वनवास लिया था। ये तो सब क्या है साहब, ये सब ऊपर से रचनाएं रची गई थी। ये तो सब पात्र थे, कैकेयी कह लो, कौशल्या कह लो, है ना, राजा दशरथ कह लो, भरत कह लो, ये सब कलाकार थे इस रामायण के। इसमें इन्होंने जो अवतरण लिया, इस सृष्टि को कुछ न कुछ, जब इस सृष्टि की रचना होती है तो कोई न कोई विध्वंसकारी इस सृष्टि पर आ जाता है और वो इतना बलशाली हो जाता है कि उसे नष्ट करने के लिए फिर भगवान को उसके अनुसार, उसके अनुरूप अवतरण लेना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता। तो प्रभु राम एक अवतारी थे, एक अवतारी रहे और उन्होंने राजा दशरथ के परिवार को चुना, राजा दशरथ को चुना और उनके घर में उन्होंने अवतरण लिया। तो ये जो अवतरण था, ये जो अवतार था, ये सब भगवान की लीलाएं थी साहब, कि उन्हें वहाँ जन्म लेना था, वहाँ के जंगलों में ऋषियों से शिक्षा लेना थी, वहाँ जो राक्षस तांडव करते थे उनका विनाश करना था। धीरे धीरे बड़ा होकर फिर उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना था। वनवास में उन्होंने अलग अलग पूरे देशों में घूमकर अलग अलग जगह पर जाके वहाँ जो जो दिक्कतें थी, उन दिक्कतों को उनको हल करना था, कई जगह का उद्धार करना था, है ना। और अंततः जो उनका जो टारगेट पॉइंट था, उनका जो लक्ष्य था, वो था रावण साहब। कहते हैं कि उस ज़माने में, उस समय रावण इतना बलशाली हो गया था और वो एक अमर के रूप में हो गया था साहब। मालूम है ना, आपने रामायण तो देखी है, पढ़ी है, सुनी है ना। तो अब उसको कैसे मारा जाए, कैसे उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो तो अपने आप को उसने
भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था और भगवान शिव से उसने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि उसको कोई देवता हरा नहीं सकता था, है ना। तो फिर ऐसे लोगों को भाई देखो, यदि जब भगवान वरदान देते हैं तो उसको ये चेता भी देते कि देख वरदान तो दे रहा हूँ भाई तेरे को लेकिन यदि तूने कुछ गलती की, है ना, कुछ गलत काम किया तो तेरी ये जो शक्ति है ना वो क्षीण हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, फिर मत कहना मेरे को। तो आदमी जो है ना जब ज़्यादा जोश में आ जाता है ना तो अपना होश खो बैठता है। जब उसके पास शक्ति ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर वो अपने आप को बलशाली समझने लगता है। उसको लगता है कि अब मैं मेरे अलावा इस दुनिया में अब कोई बलशाली नहीं है, मैं हूँ जो हूँ सब कुछ, है ना। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिसने तुझे वरदान दिया है वो तेरे से उस वरदान को छीन भी सकता है, कमज़ोर भी कर सकता है और तेरे लिए एक शक्ति भी पैदा कर सकता है। तो राम आए साहब, और उसने गलती की, क्या की? उसने सीता का हरण किया, उस पवित्रता को छुआ जिसको छूते ही आग लग जाती है ना। उस माँ सीता भी क्या थी, वो भी एक अवतार थी, है ना। उसने भी अवतार लिया था। तो ये सब अवतारी थे साहब। और फिर उसने गलती की, युद्ध हुआ और वो राम के हाथों मारा गया, है ना। तब उसे पता चला था रावण को, तब रावण का घमंड टूटा था कि नहीं, मैं सब कुछ होता यदि मैं अच्छे रास्ते पर चलता, मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं किसी के चरित्र पे उंगली नहीं उठाता, है ना, मैं यदि स्त्री को, पराई स्त्री पर अपनी नज़र नहीं डालता तो मेरे साथ ये हाल नहीं होते। तो कहने का मतलब ये साहब कि कभी किसी और के लिए आप ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपको कष्ट हो, है ना, क्योंकि वो काम जो है फिर आपके लिए दुखदाई हो जाते हैं। तो साहब प्रभु राम ने उसका नरसंहार किया, उसको मारा रावण को, और वापस लौट के अयोध्या आए। तो वो 14 साल का जो वनवास था उनके लिए वो रचित था। और जब वापस आए तो दिवाली मनाई गई, खुशियाँ मनाई गई, और तब से लेकर आज तक हम दिवाली मनाते चले आ रहे हैं। 5 दिन की दीपावली होती है, कार्तिक माह में आती है, और हम हर्षोल्लास के साथ सब परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं। और साहब एक दिवाली फिर अब मनने लगेगी, वो है 22 जनवरी। हर साल अब 22 जनवरी भी एक दिवाली होगी, और ये अद्भुत दिवाली होगी क्योंकि वो तो 14 साल के बाद की दिवाली थी, ये 500 साल के बाद की दिवाली होगी। तो आप सोचिए कि कितना इसमें जोश होगा, कितना जुनून होगा, वो 14 और ये 500 साल। अब तुलना कीजिए तो होना चाहिए कि नहीं जोश ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, फिर से राम राज्य की शुरुआत हो गई है। और राम राज्य में किस तरह से जिया जाता है, किस तरह से रहा जाता है, उनके आदर्शों को पालना शुरू करें, उनके आचरण को अपने अंदर उतारना शुरू करें, है ना। और यदि इस प्रकार के रावण रूपी यहाँ पे कैरेक्टर आपको मिलते हैं तो उनके लिए व्यू रचना तैयार करें, इन रावणों का नरसंहार करें, तो हमारा राम राज्य बिल्कुल प्रगतिशील होते जाएगा, करते जाएगा। कल मोदी जी का भाषण आपने सुना होगा, वो भाषण नहीं था, वो राम की वाणी थी साहब। क्या होता है ना, जब आदमी उस तप में लग जाता है, उन्होंने 11 दिन जो तपस्या की साहब, तो उस तपस्या से निकले हुए वो ऊर्जा थी, है ना। और उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि राम आग नहीं है। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग कहते थे कि आग लग जाएगी यदि आप मंदिर बनाओगे, तो उन्होंने कहा था कि राम आग नहीं है, ऊर्जा है। बहुत बड़ी बात कही, एनर्जी है साहब, ताकत है। वो डिस्ट्रॉय के लिए नहीं है, वो कंस्ट्रक्टिव के लिए है, वो कुछ बनाने के लिए है, तो वो ऊर्जा है। तो ऐसी ऊर्जा का संचार अपने अंदर करो साहब, और बनाइए भारत को राम राज्य की ओर ले जाइए, और साधन सुखी संपन्न भारत का विकास करिए। इसी संदेश के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।